आपके जितने चैनल का सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी तमाम क्षेत्रों में झारखंड भर में जेबीकेएसएस जेएलकम को लेकर के कई बैठक हो रहे हैं, मीटिंग हो रहे हैं, पंचायत विस्तार को लेकर के हो, प्रखंड विस्तार, ये सभी चीज़ों पर जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। तो अभी तक धनबाद विधानसभा क्षेत्र में कितना कुछ उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं विस्तारीकरण को लेकर के? देखिए, जहाँ तक बात है धनबाद विधानसभा का, तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि धनबाद विधानसभा 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला एक है ग्रामीण और दूसरा है नगर निगम। तो जहाँ तक बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं ग्रामीण का। तो ग्रामीण में टोटल हम लोग का 12 पंचायत आता है। 12 पंचायत में लगभग आज हम लोग का जो संक्षिप्त पंचायत है, 7वां पंचायत है, जहाँ पे हम लोग विस्तार की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ जो और जितने बचे हुए उनका भी काम एकदम जोरदार तरीके से चल रही है और 1-2 दिन में लगभग समाप्ति के कगार पर है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ कहना चाहेंगे, जो नगर निगम का बात है, नगर निगम विस्तार का। तो नगर निगम का विस्तार का जहाँ तक बात है, हम लोग का नगर निगम में लगभग 11 विस्तार हो चुका है। 11 में जैसे कि आपको बता सकते, जैसे हम बताना चाहेंगे थोड़ा सा कि वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 24, जो कि धनबाद के मेन टाउन, जो कि सराय ढेला, स्टील गेट, आपका छात्र टांड, ये सब एरिया पड़ता है, तो सब विस्तार हो चुका है। उसके बाद दूसरा चीज़ आपका कहना चाहेंगे कि जो भूली एरिया पड़ता है आपका, वार्ड नंबर आपका 16, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18, पांडर पनाली एरिया में, उनका भी विस्तार हो चुका है। उसके बाद जो गोधर एरिया जो आपका पड़ता है, वार्ड नंबर आपका है 13, उनका भी विस्तार हो चुका है। साथ ही साथ कुछ एरिया पड़ता है धनबाद के अंदर में, जो कि खैरकाबाद है, वार्ड नंबर 14 में आता है, उनका भी विस्तार हो चुका है। 10 नंबर वार्ड जो कि केंदवाड़ी पड़ता है, केंदवाड़ी भागाबान, उनका भी विस्तार हो चुका है। और जो जितने सारे बचे हुए हैं उनका भी काम एकदम जोरदार तरीके से चल रहा है। कि इसमें जो नगर निगम भी है, आपका जो है ग्रामीण क्षेत्र भी है, दोनों क्षेत्र है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों में जाकर के किस प्रकार का कुछ इसमें लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा होता है तो ज़्यादा वो आसानी होता है कि जिस प्रकार से जयराम जी का जो मुद्दा होता है झारखंडियत को लेकर के, यहाँ पर शहरी और झारखंड जो ग्रामीण है वो दोनों तरह के जो है वोटर है। जी हाँ, आपका कहना सही भी है कि देखिए चैलेंजिंग तो है, लेकिन आपका जो चैलेंज है वो हमको स्वीकार है। साथ ही साथ हम जो भी नगर निगम घूम रहे हैं, आप देखना चाहेंगे कि बहुत नगर निगम में, खास करके नगर निगम में तो और ज़्यादा उत्साहित है लोग कि हम चाह रहे हैं कि जयराम दा के विचारों के साथ जोड़ें। साथ ही साथ हम चाह रहे हैं कि जो जितने भी, खास करके जितने नगर निगम हम लोग पहुँच रहे हैं, जितने भी लोग पहुँच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही उत्साहित है। साथ ही साथ हम लोग चाह रहे हैं कि हम जयराम दा के विचारों के साथ जोड़ें। और साथ ही साथ और एक चीज़ कहना चाहेंगे, हम लोग 25 नंबर वार्ड गए थे आपका 2-3 दिन पहले, आपका जो कि हीरापुर पुलिस लाइन में पड़ता है, वहाँ पर 25 नंबर वार्ड में, वहाँ पे तुमको पता चल रहा है कि लगभग हजारों के हम लोग के सैकड़ों, जो हम लोग के कहने का मतलब जो हम लोग के झारखंड वासी है, वो हम लोग के साथ जुड़े, नया कार्यकर्ता जुड़े। तो इससे पता चलता है कि नहीं, अकेले ग्रामीण ही नहीं, नगर निगम भी उत्साहित है हम लोग से जयराम दा के विचारों के साथ जोड़ने। विधानसभा चुनाव को लेकर के जो जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, उनके जो कार्यकर्ता है पार्टी के, उनके जो समर्थक हैं, वो लोग ये चाह रहे हैं कि जल्दी से उनके जो नाम का जो घोषणा कर दिया जाए विधानसभा चुनाव में, जो उनके तरफ से जो कैंडिडेट खड़े होंगे, ताकि जो चुनाव प्रचार में ज़्यादा आसानी होगा। तो धनबाद विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार के जो है कैंडिडेट के नाम की घोषणा होनी चाहिए? देखिए जनता किस प्रकार के जो है वो कर रहे हैं। देखिए, हम लोग की जो टीम है, चाहे जेबीकेएसएस चाहे जेएलकेएम की टीम, उसके लिए कुछ कमेटी गठित की गई है इसके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए। उसमें आपका 3 कमेटी गठित की गई है। एक स्क्रीनिंग कमेटी है, दूसरा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तीसरा और एक टीम है जो कि चयनकर्ता के लिए। टोटल 3 कमेटी गठित की गई है। तीनों कमेटी निर्णय लेगी। पहले तो जहाँ तक बात है हम लोग के जिला कमेटी अपना सुझाव दे चुकी है। उसके बाद जहाँ तक बात है स्क्रीनिंग कमेटी का और पार्लियामेंट्री बोर्ड का, उन लोग भी अपना काम कर रही है। और एकदम जल्दबाजी में हमको लग रहा है कुछ ही दिनों में, जयराम दादा तो शायद लगभग बोलते रहते हैं हमेशा कि जल्दी जारी होगा, जो लिस्ट है जल्दी कुछ ही दिनों में जारी हो भी जाएगी, 2-4 दिन के अंदर। धनबाद क्षेत्र की जो जनता है, जो विधानसभा क्षेत्र की जनता है, वो लोग किस प्रकार का कैंडिडेट चाहती है? वो लोग जो कैंडिडेट जो खड़े होंगे उनसे उनका अपेक्षा क्या होती है? देखिए, धनबाद विधानसभा की बात अकेले नहीं है, पूरे झारखंड की बात है। सब कोई चाह रहे कि ज़मीनी से जो जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीनी से जो जुड़े हुए नेता लोग हैं, शायद वही लोग, खास करके जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो हम लोग के जेबीकेएसएस टीम में, वो कैंडिडेट हो तो सबसे बेटर होगा। साथ ही साथ सब चाह रहे हैं कि ऐसे हो जो साफ सुथरा चेहरा हो। साथ ही साथ जो खास करके जो जेबीकेएसएस में जो काम कर रहे हैं, खास करके वो लोग जुड़े तो अच्छा बेटर रहेगा। ये जो आपका सर्वे बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, धनबाद को लेकर के कहा जाता है कि स्थानीय जो कैंडिडेट है यहाँ जो है जितना मुश्किल है, तो कैसे यहाँ पर जो है चुनाव को लेकर के तैयारियाँ कर रहे हैं, जो फतेह करने का प्रयास कर रहे हैं? यही तो हम लोग का प्रयास है। यही चैलेंज तो हम लोग स्वीकार किए हैं कि धनबाद जैसे जगह, पूरे 81 विधानसभा में धनबाद एक ऐसा जगह जहाँ हॉट एरिया के नाम से जाना जाता है। और हम लोग इसी को चैलेंज स्वीकार किए हैं कि हम लोग इसीलिए तो हर जन तक, चाहे हम लोग पंचायत का विस्तार हो, चाहे नगर निगम का विस्तार हो, जन तक और व्यक्तियों के जितने सारे समस्या है उन समस्या तक पहुंच रहे हैं, ताकि वो लोग हम लोग के साथ जुड़े
और खास करके और एक चीज़ हम देख रहे हैं, चाहे ग्रामीण तो है ही हम लोग के पास, जड़ मजबूत है हम लोग के पास, लेकिन जो तना है जो पेड़ का, खास करके जो नगर निगम है, नगर निगम में भी हम लोग का हर एक वार्ड में हम लोग के कुछ गाँव है, हर एक वार्ड में भी कुछ गांव है हम लोग के, 4 से 5 गांव एवरेज देखा जाए तो हर एक वार्ड में, तो उन वार्ड में हम लोग पहुंच रहे हैं ताकि वो वार्ड जो हम लोग के गांव से जुड़े हुए लोग हैं वो हम लोग को तक पहुंच रहे हैं और हम लोग के जड़ को मजबूत कर रहे हैं। यही हम लोग के पास अभी पॉजिटिव चीज़ है कि वो लोग भी हम लोग खास करके नगर निगम में तो बहुत ज़्यादा उत्साहित है हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। यही धनबाद विधानसभा क्षेत्र में एक क्या मुद्दे हैं उनको लेकर के खास तौर पर जो ध्यान दिए हुए और उस मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दे की जहाँ तक बात है, हम लोग पूरा JVKSS और JLK में पूरा मुद्दा की जहाँ तक बात है, हम लोग स्थानीय, हम लोग पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्थानीयता मुद्दा है, दूसरा मुद्दा नियोजन का मुद्दा है, तीसरा मुद्दा आपका पुनर्वास का मुद्दा है, चौथा औद्योगिक नीति का मुद्दा है कि सबसे पहले अगर झारखंड में हम लोग का नीति का निर्धारण हो जाता है तो हम लोग लड़ने में आसानी होगी। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जयराम दा के जो विचार है वो धनबाद के लिए हूबहू बैठ रहे हैं और वो तो हमेशा स्थानीय मुद्दा और नियोजन मुद्दा पे उठा रहे हैं बात। तो हम लोग का भी धनबाद का भी सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानीय का मुद्दा और नियोजन का मुद्दा। तो यहाँ से अगर यदि JLK को सीट अगर यदि निकल जाती है, चुनाव में अगर यदि सफलता मिल जाती है, तो कैसे काम है जिसको पहले करना चाहेंगे जो अब तक उस चीज़ों पर जो ध्यान आकर्षित नहीं हुआ किसी जनप्रतिनिधि के? सही बात है, आपका भी कहना सही है कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि तो 24 साल झारखंड का बना हो गया, लेकिन जो जितने सारे जनप्रतिनिधि है उनका अभी तक जिसमें ध्यान नहीं गया है। सबसे पहला चीज़ की जो हम लोग का एक अभी नीति है झारखंड सरकार की, 75% नौकरी आपका लोकल का स्थानीय का हो, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। जितने सारे कंपनीज और जितने सारे फैक्ट्रीज हैं हम लोग का यहाँ पे, खास करके धनबाद विधानसभा एरिया में कई सारे लोग तो काम तो करते ही है ना, धनबाद के जितने कोलियोग्राफी क्षेत्र है जहाँ पर काम वगैरह होता है। ये तो हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आपका कहना है कि जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोग का नियोजन का मुद्दा है, जो कि 75% आरक्षण है स्थानीयों के लिए, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो नियम तो बना हुआ है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोग JVKSS का पूरा परिवार, साथ ही साथ पूरा JVKSS का टीम इस स्थानीय मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, स्थानीय साथ ही साथ नियोजन के मुद्दे पर। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां वो लोग चुनाव में उतर रही है और लगातार जो दूसरे जो पार्टियां हैं वो जो है जीतती है, लेकिन JLK जिस प्रकार से जयराम महतो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे, उनको जिस प्रकार से वोट मिला था, वोट अच्छा मिला था, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं मिली। तो फिर कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में जब खुद जो टाइगर जयराम महतो केंद्रीय अध्यक्ष जी जो जीत नहीं पाए और अब पूरा जो अत्यधिक जो सीटें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में चुनाव लड़ाने को लेकर जयराम महतो जी करते हैं, उन तमाम सीटों में जीत करके झारखंड में जो सत्ता हासिल कर पाएंगे? जहाँ तक बात है लोकसभा का चुनाव, इसमें स्थानीय मुद्दे जो है आपके हावी नहीं था। इसमें आपका जो अभी जो आपका विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें स्थानीय मुद्दा हावी रहेगा। साथ ही साथ खास करके तो झारखंड की जो पहचान की बात है, झारखंड की पहचान की जो अस्मिता की बात है, भाषा की उसकी जो संघर्ष की लड़ाई है, भाषा की अपनी संस्कृति की जो लड़ाई चल रही है, ये स्थानीय मुद्दा हावी रहेगी इसमें। तो इसमें एकदम पूरा उम्मीद है, साथ ही साथ पूरा जनता भी अपना उम्मीद दिखा रही है ग्राउंड लेवल पे कि नहीं, वो आपका जो जितने सारे मुद्दे जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं उन पे इस बार हावी रहेगा। और वो आपका जो लोकसभा का, जहाँ तक बात आपका कहना है लोकसभा चुनाव का, वो लोकसभा का मुद्दा कुछ अलग था और आपका जो विधानसभा का चुनाव है इसका मुद्दा कुछ अलग रहेगा। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव को लेकर के अक्सर कहते हैं कि कई तरह का जो खर्च होता है इसमें, तो JLK किस प्रकार से जो है खर्च बंद कर पाएगी विधानसभा चुनाव में? देखिए, जहाँ तक बात है पैसों के खर्च का, तो हम और एक चीज़ कहना चाहेंगे, हम लोग के पास जन की कमी नहीं है, JVKSS परिवार के पास जन की कमी नहीं। जहाँ तक लोकसभा चुनाव पार करके जयराम जी को लोग जो है आर्थिक सहयोग करते थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में तमाम अलग अलग कैंडिडेट भी होंगे, तो क्या सभी को इस प्रकार का सहयोग मिल पाएगा? अवश्य सहयोग मिलेगा। और वही तो हम कहना चाह रहे थे कि जैसे कि हम लोग के पास जन है तो धन की भले कमी है, लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे, अगर 10-10 करके अगर यदि हम लोग के जितने सारे कार्यकर्ता 10-10 और साथ ही साथ अगर 10-10 रुपया करके हम लोग का अगर सहयोग मिल जाता है तो हम लोग जीत अवश्य पता करेंगे। युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के लिए क्या, लेकिन धनबाद क्षेत्र में जानना चाहेंगे महिलाओं के लिए क्या है? जहाँ तक बात है महिलाओं का, तो महिलाओं का काम हम लोग की पार्टी हमेशा आगे रही है और हमेशा आगे भी रहेगी। साथ ही साथ हम लोग का जो जिला अध्यक्ष की जो टीम है, महिला टीम है, उन लोग भी महिलाओं के लिए बहुत जल्दी काम कर रही है। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम विधानसभा क्षेत्र जो धनबाद क्षेत्र की जो जनता है उनको क्या संदेश देंगे, क्या आप लगा करके आप लोगों से रखेंगे और कैसे किन चीज़ों को जो आप लोगों के ऊपर जो भरोसा कर पाएंगे? कि तमाम जब भी चुनाव होता है, विधायक की जो उम्मीदवार होते हैं वो लोग अपने वादे करते हैं, मुद्दे लेकर के आते हैं, मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, चुनाव समाप्त होने के बाद 5 साल पार होने के बाद फिर वापस से कुछ न कुछ मुद्दे लेकर के जनता के बीच आते हैं। जी हाँ, दूसरों की बात तो इसीलिए तो हम लोग इसीलिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरा JVKSS परिवार। आज 2-3 सालों से जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी अस्मिता के लिए, अपनी पहचान के लिए, यही तो लड़ाई, इसीलिए तो हम लोग चाह रहे हैं जनता हम लोग के बीच आ रही है। हम लोग एकदम ज़मीनी स्तर पर लड़ाई कर रहे हैं कि हर एक, चाहे आपका पहचान की लड़ाई हो, चाहे भाषा की लड़ाई हो, चाहे संस्कृति की लड़ाई हो, हर एक जगह पे हम लोग आगे हैं और साथ ही लड़ भी रहे हैं।
इसके लिए जनता हम लोग के साथ भी है और साथ दे भी रही है। आप देख सकते हैं आज अभी पंचायत का विस्तार करने आए हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग पहुँचे थे यहाँ पंचायत विस्तार में, तो सहयोग भी मिल रहा है, हर तरफ से सहयोग मिल रहा है जनता को। महिला मोर्चा की जो जिला उपाध्यक्ष है चांदनी जी, आपका भी जोहार स्वागत करते हैं। महामंत्री जोहार दादा, और जितने भी आपके व्यूवर्स हैं सबको भी जोहार। अक्सर लोग युवाओं की बात करते रहे, लेकिन महिलाओं की बात करना चाहते हैं। धनबाद क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या किस प्रकार की तैयारियां हैं कि अगर यदि जेबी केसेस एलकेएम का सीट अगर यदि निकल पाता है, जीत पाते हैं, या जयराम जी को अगर सत्ता हासिल हो पाती है, तो महिलाओं के लिए धनबाद विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जो है उसका समाधान करेंगे? सही था, और समस्या भी बताइए कि क्या समस्या नजर आती है? सही था अपने दादा, क्योंकि महिलाएं अब घर के अंदर ही नहीं रह रही। महिलाएं यदि घर में भी है तो वो पायलट के रूप में ऊपर में हवाई जहाज उड़ाने का काम भी कर रही है।